हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी टॉपिक के बारे में, जिसके बदौलत अगर आप इसमें 5 मिनट समय देते हैं तो आपके 5 नंबर सीटेट या कोई भी राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा में कंफर्म हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक ट्रेंड हो गया है सीटेट का कि राज्यों की वर्तमान स्थानिक स्थिति के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज की इस वीडियो से हमको सीखने को मिलता है। अगर आप 80-82 जाते जाते अटक जाते हैं, लगता है कि 90 प्लस नहीं आ पाएगा और फंसते भी हैं, पछताते भी हैं, तो ये वही नंबर है जो आपको पास कराएंगे। अगर थोड़ा सा यानी कि 5 मिनट का टाइम देंगे तो आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, कुछ ऐसे ही प्रश्न लेंगे, छोटे प्रश्न लेंगे जो सीमावर्ती राज्यों की स्थिति के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला सवाल है कि कर्नाटक में सीमावर्ती राज्य क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, या केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या केरल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो देखिए ये नीचे के ही बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका मान के चलिए कि नीचे का पोर्शन है भारत का। और ये पूछ क्या रहा है, कर्नाटक। तो यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, यहीं पे थोड़ा सा एक गोवा भी है। लेकिन अब ये पूछ क्या रहा है कि सीमावर्ती राज्य, इसके बॉर्डर साइड में कौन कौन से राज्य बसे हैं, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि यहाँ पे केरल है, उसके बाद ये कर्नाटक का भाग है, कुछ भाग तेलंगाना, कुछ भाग आंध्र प्रदेश, उसके बाद कुछ भाग आपका जो पड़ जाता है महाराष्ट्र का। तो कहीं ना कहीं यही इसके सीमावर्ती राज्य है। और यहाँ पे गोवा जो केंद्र शासित राज्य है वो राज्य है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैप के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि इस चीज़ को करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैप पे बनाना आप जान गए तो कहीं ना कहीं 5 नंबर आपको मिल जाएगा। कर्नाटक के सापेक्ष में पूछा है तो आप देख सकते हैं यहाँ गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये आपका तमिलनाडु है और ये केरल है। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसके सीमावर्ती राज्य, टोटल इसके 6 सीमावर्ती राज्य है। अब बात करें, ऑप्शन में आप देखेंगे उड़ीसा भी आपको दिखा होगा। तो देखिए उड़ीसा किसका सीमावर्ती राज्य है, झारखंड का, याद रखिएगा। और एक मध्य प्रदेश की भी बात की गई थी तो ये महाराष्ट्र का, गुजरात की बात की गई थी तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर लाइन है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये कर्नाटक के पड़ोसी राज्य नहीं होते हैं, बॉर्डर साझा नहीं करते। अब कहीं ना कहीं इसमें जो साझा कर रहे हैं वो कौन है, तो वो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ये साझा नहीं करता, यह झारखंड का पड़ोसी राज्य है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ही इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये गुजरात साझा नहीं करता, उड़ीसा साझा नहीं करता, छत्तीसगढ़ साझा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं 2 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप मैप 5 बार बनाइए, मात्र 5 बार बनाइए, देख के बनाइए, राज्यों की स्थिति के बारे में बनाइए, कौन सा राज्य कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको बनाना है। नहीं ढंग से बनाना आता तो गोल गोल करके सिर्फ उसको लिखिए। आप 5 बार बनाइए, 3 बार आप बनाइए यूं ही देख के, और चौथे बार में आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। 5वें बार में जाते जाते आप कंफर्म सबको स्थापित कर पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो ये अगर आपको स्थिति दर्शाने आ गया तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल आधा घंटा आप कॉपी और पेन लेकर मानचित्र बनाने का प्रयास कीजिए और उसको अंकित कीजिए राज्यों की स्थिति, और उसके बाद आप पेपर में कहीं भी ये सवाल दिखेगा कर पाएंगे। 1-2 नंबर से कभी नहीं फेल करेंगे, यही फेल कराने वाले नंबर होते हैं। ये सबको नहीं मिलते, जिनको कंफर्म आइडिया होता है उन्हीं को ये नंबर मिलता है। तो इस पर आप मेहनत कीजिए। पिछली सीटेट की परीक्षा में इस पर 2 क्वेश्चन देखने को मिला था।
तो चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न को लेते हैं। और बिहार के समपेक्ष में पंजाब और केरल की स्थिति क्या है? क्या उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम है? क्या ठीक उत्तर और दक्षिण पूर्व है? उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व है? उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम है? अब आइए मैप पे समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका बिहार, ये जो है ये भारत का नक्शा एक प्रकार से दोस्तों नक्शा बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आपको नक्शा बनाने नहीं आएगा तब तक आप मैप को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक हमने जस्ट रफ फेयर लिया है। अब ये पूछ रहा है बिहार की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पे आपका बंगाल होता है और ये एरिया जो होता है बिहार का होता है, इसी में आधा झारखंड है। इसके स्थिति से आपको पूछ रहा है कि पंजाब और केरल कहाँ है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि केरल है, पंजाब की स्थिति जो है यहाँ पे है, पंजाब की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे यहीं पे पंजाब और हरियाणा है और इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो पूछ रहा है उसको बताना जरूरी है। अब रही बात कि इसको आप 4 जोन में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी ये ऐसे आता है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 4 जोन में डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो कैसे है। बिहार जो है उत्तर पूर्व में स्थित है क्योंकि ऊपरी सिरा उत्तर और ये पूर्व। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो ये कहाँ है, केरल पश्चिम में है और कौन से साइड पे है, दक्षिण में, यानी कि दक्षिण पश्चिम आप किसको कह सकते हैं। तो पंजाब का पहले लिखते हैं, पंजाब के बारे में पहले पूछा है। पंजाब को अगर देखेंगे तो ये कहाँ है, उत्तर में है पश्चिम में है। तो पंजाब आपका उत्तर पश्चिम। केरल और किसके बारे में, केरल के बारे में पूछ रहा है, केरल। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता। केरल आपका कहाँ सिचुएटेड है, पश्चिम में। साइड कौन सा है, दक्षिण। तो ये पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये सापेक्षिक स्थितियां है बिहार से। तो कहने का मतलब कि 3 नंबर का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आइए मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप में भी देखेंगे तो वही चीज़ दिखेगा आपको। देखिए बिहार यहाँ है, ये दिख रहा है, और आपका केरल कहाँ है ये भी दिखा देते हैं। केरल ये रहा आपका, पंजाब यहाँ रहा। अब इससे इसकी स्थिति और यहाँ की स्थिति पूछ रहा है। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व। तो आप यह देखें कि जो 4 टाइम जोन में डिवाइड करने के बाद बिहार कहाँ है, ऊपर है। नीचे से देखेंगे तो ऊपर है, यानी कि उत्तर में है। साइड कौन सा है, पूर्व है। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व बिहार की स्थिति हो गई। पूछा किसके बारे में है, पंजाब और केरल के बारे में। पंजाब कहाँ है, उत्तर में है। साइड कौन सा है, पश्चिम है। तो ये उत्तर पश्चिम। अब केरल की स्थिति क्या है, पश्चिम में है। साइड कहाँ है, दक्षिण में। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम। यही इसके आंसर हो गए। ऐसे ही आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानचित्र बनाइए और जो भी राज्य आपको जहां दिख रहा है उसको वहां दर्शाइए। 5 बार ऐसा कीजिए, 6ठे बार में आप बिल्कुल सीख जाएंगे। और उसके बाद इस तरह के सवाल अगर सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4 से 5 सवाल तक अभी तक देखे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी 2-3 नंबर से फेल करते हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद हो जाएगा। और यही नंबर दिलवाते हैं। लगभग 60-70% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तुक्का पे किसी का सही हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन अगर कंफर्म नंबर चाहिए तो थोड़ा सा 5 मिनट मेहनत कीजिए और नंबर ले जाइए।
जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।